लाहौर में वकला और पुलिस सामने सामने आ गए। झड़पों से जीपीओ का इलाका मैदाने जंग बना रहा। अदालतों की मॉडल टाउन मुंतकली के खिलाफ वकला का एहतजाज। दिन भर पुलिस और मुजाहिरीन में आंख मचोली जारी रही। मुजाहिरीन का पुलिस एहलकारों पर पथराव, हाथापाई की। वकला को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग, लाठियां बरसाई, वाटर कैनन भी चला दी। झड़पों की वजह से जीपीओ स्टेशन पर ऑरेंज ट्रेन बंद रही। पुलिस के मुताबिक वकला के तशद्दुद से 2 एसपीज, 1 डीएसपी, 2 एसएचओज और 12 जवान जख्मी हुए। पुलिस ने पथराव और हाथापाई पर दर्जनों वकला को हवालात में बंद कर दिया। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने मुजाहिरीन के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे दर्ज करने का इंदिया दे दिया। उधर वजीर आला पंजाब ने आईजी पंजाब को वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से रोक दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में वकला को कहा, लाहौर हाई कोर्ट में बैठकर मामला खुश असलूबी से हल किया जाए। वकला पर तशद्दुद नामंजूर। वकला बरादरी ने कल मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। वकला पर तशद्दुद के खिलाफ शहर शहर रैलियां निकालने का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार की हड़ताल की हिमायत। पंजाब बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और सिंध हाई कोर्ट बार ने भी अदालतों के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। वकला पर तशद्दुद में मुलव्विस जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। कहा, अगर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ना की तो आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। बुशरा बीबी बनीगाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात के बाद साबिक खातून अव्वल को अडियाला जेल में ही रोक लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक खातून अव्वल की अडियाला जेल मुंतकिल करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल रखने का 31 जनवरी का चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का नोटिफिकेशन कलअदम करार। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई की अहलिया को तोशाखाना रेफरेंस और निकाह केस में सजा पर बनीगाला मुंतकिल किया गया था। बानी पीटीआई ने कहा, किसी किस्म के मुज़ाकिरात नहीं होंगे। आइन में वाज़े है, फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, बातचीत की अथॉरिटी सिर्फ वजीर आजम दे सकता है, चाहे वो वजीर आजम बेसाखियों पर ही क्यों न खड़ा हो। बानी पीटीआई ने कहा, सौदेबाजी के लिए तैयार नहीं। शिबली फराज बोले, मुल्क में घुटन ने अवाम को जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है। हर तरफ खौफ और सियासी बेयकीनी की फजा है। जो इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, उन्होंने निगरान हुकूमत की मयाद बढ़ाई। मुल्क का मुस्तकबिल आइन और कानून की बालादस्ती से है। 9 मई वाकयात मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ किए गए। फितना फैलाने वाले टोले ने अपने ही मुल्क पर हमला किया। मुल्क की दिफा को कमजोर करने की साजिश की गई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारण के सियासी मुखालफिन पर ताक ताक कर निशाने। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन है। इंतशारी टोला जाती मफाद के लिए अपने ही मुल्क पर पिल पड़ा। 9 मई का वाकया भूलने नहीं देंगे। ये पूछते हैं, रोका क्यों नहीं? आप चाहते थे लाशें गिरें। 9 मई के केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचे? ताखीर किस बात की है? चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वकास अकरम का नाम फाइनल। बानी पीटीआई ने भी शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी 1-2 दिन में शेख वकास अकरम का नाम स्पीकर कौमी असम्बली को भेजेगी। उधर शेर अफजल मरवत ने पार्टी फैसले के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उमर अयूब और शिबली फराज ने उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने दी। बानी चेयरमैन के सामने गलत बयानी की गई। उन दोनों के साथ कभी किसी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। मैंने पार्टी को उस वक्त उठाया जब वो एक मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। बानी पीटीआई की मुख्तलिफ लीक ऑडियोज बारे टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। दौरान समाअत जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, इंटरनेट पर मौजूद लीक्ड ऑडियोज को दुरुस्त नहीं मानता। लीक्ड ऑडियोज इंटरनेट पर किसने पोस्ट की? क्या आप इंटरनेट पर आने वाली हर चीज को दुरुस्त मान लेते हैं? मैं तो ऐसा नहीं करता। इंटरनेट पर झूठ है जब तक किसी चीज के दुरुस्त होने की तस्दीक न कर ली जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे मेरी और आपकी आवाज भी बनाई जा सकती है। साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक हुई और बाद में तहकीक से गलत निकली। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई।
मुल्क भर में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। पाकिस्तान में बच्चों का स्कूलों से बाहर होना तशवीशनाक है। कायदे-आज़म ने कहा था, कौम के लिए तालीम जिंदगी और मौत का मसला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तालीम से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तालीम के बगैर कोई भी मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। 2008 से 18 तक पंजाब से जबरी मुशक्कत का खात्मा किया। तकरीब से खिताब में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ने कहा, खुशी है वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में तालीम के लिए तरजीही इक़दाम हो रहे हैं। तालीम सबके मिशन को सराहते हैं। हुकूमत ने बिजली के बिलों से परेशान आवाम पर मजीद 26 अरब का बोझ डाल दिया। बिजली 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी। बिजली की कीमत में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफे का इत्तलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। हुकूमत के लिए नई मुश्किल। IPPs को अदायगियों का बोझ 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। IPPs का वजारत तवानाई और वजारत खजाना को अदायगियों के लिए दबाव, रकम जारी करने और फ्यूल सप्लाई बेहतर करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक अदायगियों में ताखीर होने से तवानाई की पैदावार में कमी का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक तवानाई शोबे का मजमूई गर्दिशी कर्जा 2310 अरब रुपए की सतह तक पहुंच चुका है। गंदुम दरामद की तहकीकात करने वाली कमेटी ने काम क्यों रोका, वजह सामने आ गई। इख्तियारात में कमी तहकीकात में बड़ी रुकावट बन गई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकाती कमेटी का मैंडेट बढ़ा दिया। 13 लाख मैट्रिक टन खराब गंदुम की तहकीकात भी कमेटी के सुपुर्द। दरामदी गंदुम की तहकीकाती कमेटी के टाइम फ्रेम में भी इजाफा कर दिया। कमेटी रवा हफ्ते तमाम मामले पर अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। पास्को के लिए गंदुम खरीदारी का हदफ 14 लाख से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन मुकर्रर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। गंदुम की खरीदारी के लिए मतलूबा कैश क्रेडिट की हद बढ़ाने की भी मंजूरी। एलामिया के मुताबिक 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया खाद दरामद की मंजूरी भी दी गई। EC ने स्टील मिल्स मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी की मंजूरी भी दे दी। मुल्क में बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी में मुश्किलात। दयामर भाषा डैम की तामीर में ताखीर का खदशा पैदा हो गया। 92 न्यूज़ को मिलने वाली दस्तावेजात के मुताबिक 4 बरस में दयामर भाषा डैम की तामीरी कारकर्दगी सिर्फ 13% रही। डैम पर अब तक 129 अरब 99 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। भारत भी डैम की तामीर में बड़ी रुकावट बन गया। बैरूनी फंडिंग में रुकावट डालने के लिए घिनौना प्रोपेगेंडा कर रहा है। मखसूस नशिस्तों की मअतली के अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन तज़ब्ज़ुब का शिकार। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद मखसूस नशिस्तों की मअतली का नोटिफिकेशन जारी ना हो सका। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर रखा है। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही की इस्लामाबाद से लाहौर की जेल में मुंतकली। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने सेक्रेटरी दाखिला पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न करने का इल्ज़ाम लगा दिया। कहती हैं, वजारत दाखिला का इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। अदालती हुक्म के मुताबिक फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्शन। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 अलग अलग बेंच तश्कील दे दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खतूत पर अलग अलग समात होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल 3 रुकनी लार्जर बेंच समात करेगा। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और सरदार एजाज इसहाक खान बेंच का हिस्सा होंगे। पंजाब में सरमायाकारी के फरोग की कोशिशें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से तुर्कमानिस्तान के सफीर की मुलाकात। तिजारत सरमायाकारी के फरोग के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया।
तुर्कमानिस्तान के सफीर का तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और सरमायाकारी के फरोग में दिलचस्पी का इजहार। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में सरमायाकारी के मुनाफा बख्श मौके मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब से जमहूरिया काज़ाकिस्तान के सफीर भी मिले। मरीम नवाज ने काज़ाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। वज़ीर दाखिला का इस्लामाबाद की अराजी का रिकॉर्ड 6 माह में डिजिटलाइज करने का हुक्म। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में CDA का दौरा। 20-20 साल से नॉन डेवलप्ड सेक्टर्स को फौरी डेवलप करने का हुक्म दे दिया। कहते हैं रकम देने के बावजूद प्लॉट का कब्जा न देना शहरियों से ज्यादती है। डिप्लोमेटिक एनक्लेव को शहर का सबसे खूबसूरत इलाका बनाया जाएगा। उधर वज़ीर दाखिला का नॉर्थ फ्रंटियर कोर्ट बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन IQ-Q कामयाबी से चांद के मदार में दाखिल। मिशन 3 से 6 माह तक चांद के मदार में गर्दिश करेगा। सैटेलाइट IQ कमर 16 मई को पहली तस्वीर जमीन पर भेजेगा। सैटेलाइट चांद के मदार में दाखिल होने के बाद डिजाइन करदा तकनीक के ऐन मुताबिक काम कर रहा है। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक IQ कमर का इमेजिंग पेलोड मुकम्मल तौर पर फाल है। अगले 2 दिन तक सैटेलाइट की मदद से चांद के मदार की जांच की जाएगी।